हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल का एक्सट्रैक्शन मैं आज बताऊंगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड होते हैं, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं? तो पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये जो भी मेटल्स मैंने यहां पर लिखा है ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है, यानी कि ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि ये ऊपर वाले जो चार मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनका जो एक्सट्रैक्शन करा जाता है इनके मोल्टन क्लोराइड से किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है इसके मोल्टन ऑक्साइड से किया जाता है। और जो प्रोसेस हम यूज करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, उस प्रोसेस का क्या नाम है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आई बात समझ में? अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि अगर आपके पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तब आपका आंसर क्या होगा ये ध्यान से देखिए। अभी मैं जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? मोल्टन सोडियम क्लोराइड। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकालना, सोडियम निकालना। देखिए, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे मोल्टन सोडियम क्लोराइड से तो आपको उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डालना होगा। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन करा है, दूसरा ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसको हम कहते हैं एनोड। तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है? तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर जो मेटल वाला पार्ट है दैट इज सोडियम, जो भी मेटल वाला पार्ट है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो भी मेटल वाला पार्ट है वो कहां डिपॉजिट होगा? तो कैथोड पे। तो आप क्या लिखेंगे कि सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड जो इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर जो नॉन मेटल वाला पार्ट है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग गैस है वो कहां रिलीज होगी? तो एनोड पे। तो आप क्या लिखेंगे? क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। इस स्टेटमेंट के नीचे आपको क्या लिखना है वो समझने का ट्राई करिए। तो पहले लिखेंगे एट कैथोड अंडरलाइन, फिर उसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ के आपको क्या करना है, यहां लिखना है एट एनोड, एट एनोड। अब इसके नीचे क्या लिखना है ना वो ध्यान से समझिए क्या मैं बता रहा हूं। अब देखिए, इसके अंदर जो सोडियम और क्लोरीन दो पार्ट हैं, क्या है ये? सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 281। क्या होता है? 281। सोडियम जो है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+। आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, जो भी इलेक्ट्रॉन है ना उससे पहले हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव साइन। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे पहले अभी कौन सा साइन है? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? इसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा। तो क्या करूंगा मैं? ऐसे Na एरो Na+, और इलेक्ट्रॉन से पहले जो नेगेटिव है
इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से आपको क्या याद रखना है कि इधर जो राइट साइड है ना, वो इसके कैथोड के नीचे आपको इसको लेफ्ट साइड लिखना है, और जो इधर लेफ्ट साइड है उसको इधर राइट साइड लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Na। आई बात समझ में। और सेम ऐसे ही करना है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन जो है, इसको जो भी मैं वो दिखा रहा हूं ना, ये आप रफ में कर लेना है ये सारी चीजें। 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287। तो क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस, और मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन से पहले कौन सा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव, और यहां पर इलेक्ट्रॉन से पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या करना है, उल्टा, यानी ये जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड आप एट एनोड के नीचे लिख दीजिए, राइट। अब देखिए क्या होगा, तो यहां हो जाएगा Cl माइनस एरो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब देखिए एनोड पे जो है, मैंने आपको बताया था कौन सी गैस रिलीज होती है, तो क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस का क्या फॉर्मूला होता है, तो Cl2। तो यहां पर मैंने 2 लगाया, तो अकॉर्डिंगली यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा दीजिए। इस तरह से जो एनोड के नीचे जो हमने लिखना था वो कंप्लीट हो गया है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के आंसर में आपको यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देखिए, मैं पूरा समझाने का ट्राई कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपके पेपर में आ गया कि आपको एक्सप्लेन करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, Al2O3। सेम यही लैंग्वेज आपको वहां पर भी लिखना है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल, जो भी मेटल वाला पार्ट होता है वो कहां पर डिपॉजिट होता है, तो कैथोड के पास। इस तरह से आप क्या लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, और यहां पर जो नॉन मेटल वाला पार्ट है कौन सी गैस रिलीज होगी, तो यहां पर ऑक्सीजन है, तो सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। आई बात समझ में। जो भी मेटल वाला पार्ट है वो पर कहां पर जाकर डिपॉजिट होता है, तो कैथोड पर, और जो नॉन मेटल वाला पार्ट है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग गैस है वो कहां रिलीज होती है, तो एनोड पर। ये वाला लैंग्वेज सेम ऐसे ही आप इसके इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस में लिख देंगे। आई बात समझ में। अब उसके नीचे जो मैंने यहां पर लिखा है एट कैथोड और एट एनोड में आपको क्या लिखना है वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एट कैथोड, इसके नीचे क्या लिखना है, तो सेम वही प्रोसेस जो मैंने वहां पर करा हुआ है वही आपको एल्यूमिनियम के साथ करना है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। तो क्या हो जाएगा 283। तो स्टेबल होने के लिए जो एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Al+3। मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन से पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन से पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव साइन करने के लिए इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम एरो Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसको उल्टा करके आपको एट कैथोड के पास लिख देना है। तो आप ये वाला जो साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एरो Al, इसको मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड, और ये जो एल्यूमिनियम है इसको लिख दिया राइट साइड। एट कैथोड के नीचे जो भी लिखना था ना वो यही है। अब एट एनोड के नीचे क्या लिखना है, जैसे मैंने यहां पर क्लोरीन के साथ लिखा है, तो यहां पर देखिए कौन सी गैस रिलीज होगी, तो ऑक्सीजन। अब देखिए इसको आपको रफ में करना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,6। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O-2।
अब यहां पर इलेक्ट्रॉन से पहले कौन सा साइन होना चाहिए, पॉजिटिव, और यहां पर पॉजिटिव ही है, तो बहुत बढ़िया बात है। अब इसको आप उल्टा लिख दीजिए, ये वाला जो साइड है उसको आप लेफ्ट साइड कर दीजिए और इधर जो लेफ्ट साइड है उसको आपको राइट साइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा O+2E। आई बात समझ में। लेकिन मैंने क्या बताया था, एनोड के पास कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन। इस कारण से ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होगा, तो O2 क्या होगा फॉर्मूला, ऑक्सीजन गैस का O2। तो यहां पर जब मैंने 2 लगाया ना, तो इसको और इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हो जाएगा 2O2 नेगेटिव, और यहां पर 2 2 जा कितना हो जाएगा फिर 4। तो ये जो 2 है इसको हटा के आपको क्या लिख देना है, 4 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड और मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से उनका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग मेटल है उसको आप कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए उसका प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।